ओम शांति। मुरली में कई बार बाबा जो है हमें रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं। तो कहते हैं एक विशाल नगरी था। वहाँ पर जो है चंद्रसेन की कहते हैं दो रानियाँ थी। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था कनकलता। तो रानी सुनीति के दो पुत्र थे। एक का नाम था रूप कुंवर और दूसरे का नाम था बसंत कुंवर। और जो दूसरी रानी थी कनकलता, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था मानकुंवर। मानकुंवर नाम था। तो कहते हैं जो रूप बसंत होते हैं दोनों भाई होते हैं। और कहते हैं वो बहुत ही जो है उनका जो स्वभाव है, जो संस्कार है, वो बहुत ही राजसी होते हैं। अच्छा संस्कार होता है और पढ़ाई में उनका बहुत मन लगता है। जो कनकलता रानी होती है, उसका जो पुत्र होता है, कहते हैं वो बहुत ही शरारती होता है, बहुत ही उदंडी होता है। तो कहते हैं वो बहुत ही रौब दिखाता, नगर में घूमता, अपना रौब दिखाता कि मैं राजा का कुंवर हूँ, पुत्र हूँ। तो ऐसे मतलब वो दिखाता, लेकिन उसका जो पढ़ाई है उसमें उसका मन इतना नहीं लगता है। तो फिर कहते हैं जो रूप कुंवर होता है बड़ा भाई होता है और बसंत कुंवर छोटा भाई होता है। कहते हैं जो रानी सुनीति होती है वो कोई बीमारी के कारण जो है, कहते हैं उसकी जो होती है थोड़े टाइम बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो कहते हैं जो कनकलता जो रानी होती है, फिर वो सोचती है कि अब तो जो है रानी सुनीति है नहीं, तो वो जो है कोई अब दाँव पेच लगाती है और क्या करती है, दोनों भाइयों को जो है देश से, राज्य से क्या करती है, निकाला कर देती है। और उसके मन में ये आता है कि मैं अपने पुत्र को क्या है, यहाँ का जो है राजा बनाएंगे। तो इसलिए जो है दोनों भाइयों को बाहर निकाल देती है देश से। तो फिर जो है दोनों भाई जब बाहर निकलते हैं तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जहाँ भी काम करने जाएंगे या जहाँ भी हम रहेंगे, तो हमारी जो पहचान है उस पहचान को हम क्या करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम राजा के बच्चे हैं, क्योंकि नहीं तो हमारे जो पिताजी है उसका नाम क्या होगा, खराब होगा। तो इसीलिए जो है वो अपना पहचान छुपा करके नगर में हर जगह जा कर के वो काम करते हैं। तो कहते हैं लेकिन वो लगते नहीं थे कि मतलब जैसे कि कोई ऐसे साधारण हो। उनके जो संस्कार थे, उनका जो व्यवहार था, वो बहुत ही जैसे कि एक रॉयल संस्कार थे। मतलब कोई ये नहीं कह सकता था कि छोटा मोटा काम कर रहे थे, और लेकिन उनके जो संस्कार थे बहुत ही अच्छे थे। जैसे किसी के यहाँ पर वो रहते थे तो खाना खाते थे, तो वो मांगने वाले जो आते थे तो वो उसको भगाने की कोशिश करते, लेकिन रूप कुंवर जा कर के क्या है, उससे जो होता था वो कर देता था। अनाज का दान दे देता था, भोजन दे देता था। मतलब उसमें इतने मतलब अच्छे राजसी संस्कार थे। फिर क्या हुआ, फिर एक टाइम होता है तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि ना अभी हम छोटे छोटे नगरों में नहीं जाएंगे, कहीं बड़े नगर में, शहर में जाएंगे, वहाँ पर जा कर के काम करेंगे। तो फिर जब वो कहते हैं ठीक है, तो दोनों भाई एक दिन जो है जा रहे होते हैं शहर की ओर। तो जाते जाते जो है वो क्या होता है, रात हो जाती है। तो कहते हैं एक कोई जो जंगल होता है, एक कोई पेड़ होता है, तो कहते हैं उस पेड़ के नीचे ही आज जो है रात को हम यहीं मतलब विश्राम कर लेते हैं, अगले दिन जाएंगे। तो बहुत रात हो गई होती है और चलते चलते थक जाते हैं, तो दोनों भाई उस पेड़ के नीचे सोने जाते हैं। तो जंगल है तो एक को तो जागना पड़ेगा और एक सोएगा। तो बड़ा भाई रूप कुंवर कहता है छोटे भाई को कि तुम विश्राम कर लो और मैं जागता हूँ, मैं पहरा देता हूँ। तो बड़ा वाला भाई पहरा दे रहा होता है, छोटा भाई सो रहा होता है। तो वो बहुत थका होता है वो भी, तो वो एक पहर सोता है, फिर दूसरा पहर सोता है। दोनों ने डिसाइड किया कि दो पहर आप सो जाना, दो पहर हम सोएंगे। लेकिन क्या होता है, छोटा वाला तीन पहर सो जाता है। तो फिर उतने में फिर उसकी आँख खुलती है, तो वो कहता है आपने हमें उठाया नहीं। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम थके हुए थे इसलिए सो गए,
कोई बात नहीं। बोला अच्छा भैया अब आप सो जाओ और मैं पहरा देता हूँ। तो जैसे ही वो सो जाता है, वो भी पूरे दिन का चला हुआ होता है और बहुत ही थक गया होता है रूप कुँवर। तो वो क्या करता है, वो सो जाता है, बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। तो कहते हैं जिस पेड़ के नीचे वो जो सो जाता है, वो सो रहा होता है रूप कुँवर, उसी पेड़ के ऊपर जो होता है 2 जो है तोता मैना बैठे होते हैं। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बात ये कर रहे होते हैं कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के में जो है साल में 1 बार ही फल लगता है। और कहते हैं कि जो ये फल खाएगा वो उस फल को खा करके राजा बन जाएगा, और जो राजा बन जाएगा वो अपनी पुरानी सारी स्मृति जो है वो भूल जाएगा, पुरानी जो याददाश्त है उसकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, भूल जाएगा। और जो कहते हैं इस फल को तोड़ेगा, उसको कहते हैं कि जहरीला सांप आके डस लेगा। शर्त ये, और इसी कारण जो कई लोग जैसे तोड़ते थे, तो कहते हैं वो सांप क्या है हर साल जो है काट लेता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब वो ये सुन रहा होता है, तो जो बसंत कुंवर होता है वो सोचता है कि भैया तो सो रहे हैं, उसने तो ये बातें सुनी नहीं, तो क्यों ना मैं फल तोड़ करके और ये जो है भाई को खिला देता हूँ। वो क्या बन जाएंगे, वो राजा बन जाएंगे। तो वो सोचता है कि मेरे से भी अच्छे जो संस्कार जो है राज्य कारोबार के चलाने के, वो तो रूप कुंवर में है, बड़े भाई में है। तो ऐसे सोच करके वो फल तोड़ता है और फिर उसके बाद जो है भाई को क्या करता है, उठा देता है। कहता है भैया हमने तो बहुत खाई, अब जो है ये फल आप खा लो, एक आपके लिए बचा है। तो ऐसे बोलता है, तो वो जो फल होता है रूप कुंवर जो होता है वो खा लेता है। और वो खा लेता है, जैसे वो फल खाता है तुरंत सांप कहीं से आता है जहरीला और आके उसको डस के बसंत कुंवर को चला जाता है। तो वो जब जैसे ही डसता है, तो जो भाई होता है बहुत परेशान हो जाता है रूप कुंवर। तो वो उसको उठा कर के ले जाता है वहीं कहीं एक नदी किनारे, और कहते हैं उसका जो पैर जहाँ पे डसा था उसको पानी में ऐसे डाल देता है। उसका जो है कहते हैं रक्त के साथ जो जहर है वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वो फिर सोचता है, जैसे थोड़ा सा सुबह होता है तो प्रातः होने लगता है, तो देखता है एक नगर होता है सामने, उसको दिखाई देता है रूप कुंवर को। तो वो जाता है वैद्य को लेने के लिए। तो जैसे ही जाता है नगर में, तो जितने भी नगर के लोग थे वो सब एक जगह एकत्रित हुए थे कि वहाँ के जो पुरोहित थे, वहाँ के जो बड़े थे, उस राज्य में जो है राज्य को चलाने के लिए कोई राजा नियुक्त करना था। तो इसलिए सब वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो वो जो है वैद्य को ढूँढने के लिए जाता है, तो कोई घर में होता ही नहीं है किसी घर में। तो जहाँ सब एकत्रित हुए होते हैं वो वहीं पहुँच जाता है रूप कुंवर। और जब वहाँ पहुँचता है, तो जैसे ही वैद्य को लेकर के वो जा रहा होता है अपने भाई का इलाज करने के लिए, तो कहते हैं कि वो कहते हैं उस नगर में कंडीशन ये रखी गई थी कि जिसके सर के ऊपर कलश रखा जाएगा, जल कलश रख देगी हाथनी, वो ही उस राज्य का क्या बन जाएगा, वो राजा बनेगा। तो जैसे ही कहते हैं रूप कुंवर वैद्य को लेके जा रहा होता है कि हाथनी आती है, जल का कलश जो है उसके ऊपर उस सूंड से उसके ऊपर जो है रख देती है रूप कुंवर के ऊपर। और जैसे ही रखता है, रूप कुंवर सब कुछ भूल जाता है, सारी जो भी पुरानी जो विस्मृति हो जाती है, और वो बन जाता है वहाँ का राजा। तो जब वो राजा बन जाता है, तो वो अपनी प्रजा का बहुत देखभाल करता है, बहुत अच्छे से जो है वहाँ का राज्य कारोबार संभाल रहा होता है। तो एक दिन फिर क्या होता है, जब वो वहाँ पे छोड़ दिया था अपने भाई को, तो वो बहते बहते जो है उसी नगर के किनारे पर कहीं आ जाता है, बहता हुआ बसंत कुंवर। जब वो वहाँ आता है, तो वो वहाँ पर धोबी होता है कोई, वो कपड़ा धो रहा होता है। तो वो देखता है कि अरे ये तो मतलब कोई है। फिर वो उसका उपचार करता है धोबी, और किसी तरह से वो ठीक हो जाता है बसंत कुंवर। और जैसे ही ठीक होता है, तो कहते हैं उसको याद आता है कि अरे ऐसे ऐसे, मतलब भाई तो सब कुछ भूल गया होगा, वो तो भूल ही गया होगा मुझे भी। तो वो फिर किसी तरह से जो है उस महल में, दरबार में पहुंचता है,
और वहाँ पर जाकर एक बहुत ही सुंदर वो संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से वो अपनी पूरी जीवन कहानी जो है अपने भाई को सुनाता है। और कहते हैं जब कोई, जो तोता मैना पेड़ पे बात कर रहे हो, कहते जब कोई याद दिलाएगा तो स्मृति आ जाएगी। तो जब वो गाने के माध्यम से उसको याद दिलाता है तो सब जितनी भी पुराने जो जीवन है कहते हैं उसको याद आ जाता है। और फिर उसके बाद जो होता है राजा जो होता है रूप कुंवर अपने छोटे भाई बसंत कुंवर को क्या बना देता है, वहाँ का मंत्री बना देता है। बहुत अच्छा, थोड़े टाइम के बाद। तो कहने का जो भाव है, इसका आध्यात्मिक भाव है कि परमात्मा कहते हैं तुम अभी भले यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे हो, लेकिन तुम क्या हो, साधारण हो, है ना। लेकिन हम साधारण होते हुए भी वनवाह में बैठे हैं, लेकिन हमारे में जो संस्कार है वो कौन से है, वो राजसी है, वो राजाई के संस्कार है। तो वो दिखाई दे, वो गुणों से, वो कर्मों से दिखाई दे। कहते हैं ना जो जैसा कर्म किया होता है या जैसे उसका जीवन होता है तो वो जीवन से झलकता है, वो दिखता है। तो भले हम यहाँ रहते हैं, ऑर्डिनरी है, लेकिन हम भी फिर भी अपने को क्या नहीं समझे, हम ऑर्डिनरी नहीं समझे। और कहते हैं बसंत कुंवर में कितनी त्याग की भावना थी। चाहता तो वो फल खा करके वो खुद भी राजा बन सकता था, लेकिन वो राजा नहीं बना। और अपने बड़े भाई को क्या बनाया, राजा बनाया। तो ऐसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि हमारे में भी क्या होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। तो जब क्या होता है, परमात्मा कहते हैं हमारे में भी ये संस्कार होते हैं, दैवी संस्कार होते हैं, राज्य कारोबार के संस्कार होते हैं, लेकिन हम भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं अंत के भी अंत समय में मैं आता हूँ और मैं तुम्हें फिर से स्मृति दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ कि अरे तुम तो देवता कुल के हो, तुम देव आत्मा हो, तुम्हारे में जो है राजाई के संस्कार है, लेकिन हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। तो परमात्मा आकर के अभी हमें फिर से क्या करते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि आप क्या है, देवता कुल के हो, आपके ये संस्कार है। और जब हम उसको जान जाते हैं, जब हम ज्ञान को सुन लेते हैं तो हम ऐसे देवता बन जाते हैं। और फिर जब हम देवता बन जाते हैं तो ये जो हमारे अभी की जो पढ़ाई है, जो संगम युग की पढ़ाई है, वो हम क्या हो जाते हैं, वो हम भूल जाते हैं, वो विस्मृति हो जाती है। तो फिर परमात्मा फिर अंत में आकर के हमें याद दिलाते हैं कि हम तो देवता कुल के हैं। तो फिर जब हम पढ़ लेते हैं पढ़ाई तो हम फिर ऐसे देवता, मतलब राज्य कारोबार चलाने के, राजा बनने के हम लायक बन जाते हैं। ओम शांति।